टॉपिक। तो पिछली बार हमने किया अजम्पशंस, ठीक है। अजम्पशंस बोले तो थॉट प्रोसेस था, अजम्पशंस वाज द स्टार्टिंग पॉइंट, अजम्पशन वाज इम्प्लिसिट विच इज नॉट देयर। आज का हीरो ऑफ द स्टोरी है कंक्लूजन्स, ठीक है। अभी आप देखोगे फन पार्ट एंड ऑल के दोनों में कितना ज्यादा अंतर है, कहां अजम्पशंस एट द स्टार्ट एंड उसके बाद कहां कंक्लूजन्स। चलिए तो पहले पहले रिकैप करते हैं, शांति से आराम से इस कॉन्सेप्ट को समझ के लेते हैं। देखिए, हर क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन के या आर्ग्यूमेंट के, याद है मैंने लास्ट टाइम आपको समझाया था, देयर इज एन आर्ग्यूमेंट, देयर इज अ प्रेमाइज, देयर इज अ कंक्लूजन, ठीक है, एंड एन अजम्पशन। सो ये दो भाग समझ के ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये जो दोनों भाग होते हैं, दिस इज समथिंग दैट इज स्टेटेड, दिस इज समथिंग जो आपको एग्जाम में आएगा आपके आंखों के सामने, ठीक है। सो द फर्स्ट पार्ट इज समथिंग दैट इज कॉल्ड एज अ प्रेमाइज, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने लास्ट टाइम रिपीट कर दिया है बबुआज एंड बबुई, सिर से ध्यान दो। प्रेमाइज इज अ फैक्ट और अ पीस ऑफ एविडेंस यूज्ड टू ड्रॉ कंक्लूजन। इसका मतलब क्या है सर? इंग्लिश पटर पटर मत करो, हमको बेसिक बेसिक समझाओ। तो बेटा ये होता है एनीथिंग दैट इज फैक्चुअल। याद है मैंने एग्जाम्पल दिया था, अ स्टडी इंडिकेट्स दैट गर्ल्स परफॉर्म बेटर इन म्यूजिक एज कंपेयर टू बॉयज। अ स्टडी इंडिकेट्स दैट गर्ल्स परफॉर्म बेटर इन म्यूजिक एज कंपेयर टू बॉयज। दिस इज अ फैक्ट, दिस इज योर प्रेमाइज। क्यों? स्टडी बोल रही है, आपको मानना पड़ेगा, आपके पास कोई चारा ही नहीं है, ठीक है। सो उसको बोलते हैं प्रेमाइस। उसको आप जुटला नहीं सकते, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। इतने सब चीजें याद रखिए। सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी इज आवर आज का हीरो कंक्लूजन। तो सुनो देखो, प्रेमाइस के बेसिस पे, ठीक है, आता है आपका कंक्लूजन। कैसे? अ क्लेम, a prediction or a plan of action that logically follows। अभी इसमें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान देना है, ठीक है, इस पे ध्यान देना है। दैट इज लॉजिकली फॉलोज। ये ऐसे हाईलाइट हो रहा है? अच्छा हो रहा है, हाँ, हमको येलो नजर ही नहीं आ रहा है, ओहो हो, ठीक है। लॉजिकली फॉलोज बहुत जरूरी है। इससे हमको क्या समझा, हम बताएंगे आपको। इससे हमको समझा कि हमार जो कंक्लूजन है, ठीक है, दिस इज अ लॉजिकल आउटकम, ठीक है, दिस इज समथिंग दैट इज रेलेवेंट, दिस इज समथिंग दैट फॉलोज फ्रॉम द मेन स्टेटमेंट। 3 पॉइंट्स याद रखना। आई एम सॉरी, अमित सर की हैंडराइटिंग बहुत खराब है, पर आप अपने नोट्स बनाते चलो, ठीक है। वैसे इसका पीडीएफ आ जाएगा ऐप पे और ऑन द वेबसाइट, वहां से प्लीज रेफर कर लेना। तो अभी कंक्लूजन क्या बना? Conclusion is the saransh. Conclusion is the outcome. Conclusion is what you derive logically and relevantly from the statement. आराम से ठंडे दिमाग से ये रिपीट करते रहना है, सोचते रहना है, तो बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होगा, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान से समझते हैं। तो कंक्लूजन्स होते क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज अ जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन बोले तो सारांश,